हेलो एंड वेलकम टू बियॉन्ड द बॉक्स, जहां हम बात करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास की और फिल्म्स की, उनकी थीम्स की, उनके नैरेटिव्स की और ऐसे बहुत से टॉपिक्स की। So let's get started. अस्सलाम वालेकुम मोमना, क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज हम एक और टॉपिक लेकर आ गए हैं बियॉन्ड द बॉक्स का, जो कि बेसिकली सॉर्ट ऑफ एक कंटिन्यूएशन ही चल रही है हमारे पिछले टॉपिक्स के साथ। पहले हमने वर्किंग प्लेस के बारे में बात की थी, फिर हमने बॉस लेडी की बात की, आज हम बॉस मैन के बारे में बात करेंगे। जी, हर दिल अजीज बॉस मैन्स ऑफ आर ड्रामाज। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बॉस मैन्स में भी हमारे पास बहुत एग्जांपल्स नहीं थी व्हेन वी वर थिंकिंग अच्छा यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पर डिस्कशन क्या करें, तो हमारे पास बहुत एग्जांपल्स थी ही नहीं। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास रिसेंट ड्रामाज में फिर भी जितनी कमी हमें बॉस लेडीज़ में थी उससे ज़्यादा ही हमारे पास इसमें एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि इनमें से जो सारे कैरेक्टर्स जिनके बारे में बारी बारी बात करेंगे वो लोगों को बहुत ही पसंद आए, वो दिलों में घर करके, अनलाइक बॉस लेडीज जो थी। तो हम डिस्कशन ये करेंगे कि व्हाट मेक्स बॉस मैन मोर अट्रैक्टिव देन बॉस लेडीज, और उसमें बहुत सारी अंडरलाइंग रीजंस हैं कैसा क्यों है, बहुत से सोशल रीजंस भी बहुत हैं, सारे सोशल economic रीजंस हैं। हाँ, तो आई थिंक उसके बारे में बारी बारी करके बात करते हैं। हाँ, मतलब अब वही वाली बात है। आई थिंक सिमिलर टू द लास्ट टाइम एज वेल, जैसे हमने मतलब डिस्कशन की थी कि कुछ ट्रूप्स ना मतलब वही सिमिलर टू बॉस लेडी ही हैं। द ओनली थिंग डिफरेंट इज कि उनकी डिपिक्शन किस तरह से की जा रही है। जैसे हमने बॉस लेडी में बात की थी कि हाँ मतलब अगर एक बंदी जो कि इतने टॉप पे पहुंची है तो ऑफकोर्स ये फैमिली डायनामिक्स से कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होगी, बिकॉज ऐसे मुमकिन ही कैसे है कि कोई इंसान अमीर हो, उसके पास पावर हो, पोजीशन हो और उसकी फैमिली में जी कोई ना कोई मसले ना चल रहे आयशा अगर अमीरों को परफेक्ट दिखाया, ठीक है ना, तो जो हम गरीब हैं हम लोगों को ऐसे कैसे, ठीक है ना, ये तो अनरियलिस्टिक है। अमीर लोग खुश कैसे हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो अनफॉर्चुनेटली भी बाइसेस हैं कि अच्छा हमने अमीरों को दिखाना, हम उनको ब्रोकन बिल्कुल लेम तो दिखाना बॉस ही है। मैन में भी वही चीज़ होती है कि हाँ ठीक है, अगर आप एक दिखाया हुआ है कि जी एक बंदा है जी बड़ा, उसकी जी बिजनेस टाइकून है, अगर बिजनेस टाइकून ही चलो एक अपनी कंपनी का मालिक है, बड़ी यंग एज में जिम्मेदारियां उन पर पड़ गई हैं एवरीथिंग, तो डेफिनेटली जी उनकी ज़िंदगी में प्यार की कमी होगी, उनके फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स होंगे, उनके पेरेंट्स की कोई ना कोई उनका प्रॉब्लम चल रहा होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ चल ही रही कुछ ना कुछ होती है। गड़बड़ डेफिनेटली चल रही होती है। तो आई थिंक एक वही मतलब स्टीरियोटिपिकल तरह से भी हमने वही दिखाया हुआ है कि हाँ एक परफेक्ट फैमिली से, अच्छा अगर मियाँ अम्मी अबू साथ हैं तो उनकी आपस में लड़ाइयाँ झगड़े चलते रहते होंगे, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होंगी। सॉर्टेड इंसान इतनी ऊंचाई पे कैसे जा सकता है, एग्जैक्टली ठीक है ना। तो ये अनफॉर्चुनेटली बाइसेस हैं, मगर वही वाली बात है कि जो ब्रोकन फैमिली वाला इशू हमने बॉस वुमेन वाली इसमें डिस्कस किया था ना, इधर भी वो चीज़ें मौजूद होती हैं, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल्स की बात अगर असफर कुछ कहीं में ब्रोकन फैमिली, ठीक है, सिमिलरली उनको ज़रा थोड़े से हम कह सकते फादर सा इशूज़ थे, ठीक है। उनके जो हब्स ड्रामा आया था उसमें जो बासित का करेक्टर होता है, मदर के साथ उनकी बनती नहीं होती, फादर की डेथ हो गई होती है, वही ब्रोकन फैमिली सारा कुछ। फरजाद की अगर बात करें, हाँ नॉट नेसेसरली ब्रोकन फैमिली, लेकिन उसके साथ फादर नहीं है, इस वजह से उसके कंधों पे कमजोर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां आ गई, ठीक है। उस वजह से जी ही इज अ रोबोमैन बेसिकली। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास और भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन ना वो चीज़ें ना उनके लिए बहुत डेट्रीमेंटल नहीं है कि सडनली दे आर ऑफ पुटिंग बिकॉज दे हैव दिस इश्यूज, सडनली दे आर वेरी अट्रैक्टिव बिकॉज दे हैव इश्यूज। बिल्कुल जगह बन जाती है ना एक इंसान के आने के लिए वहाँ पे। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो आई थिंक ये बाइस सबसे बड़ा मुझे लगता है, अगर हम बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं ना, तो यही है कि उनको आप सॉर्टेड ही दिखा रहे हो उस सेंस में, ठीक है। अब वही हम जो मैं बार बार पैरेलल उससे इसलिए ड्रॉ करूंगी क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी कंट्रास्ट में एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। उसमें जो एटीट्यूड आपको दिया जाता है कैरेक्टर को, ठीक है, अब उसके अंदर एम्बिशन, हल्का सा अगर आप में इगोइस्टिक ट्रेट है, एनीथिंग लाइक दैट, वो कहेंगे ये तो कमौलिका, इसको कमौलिका बनाओ, ये विलन है, ये जो है ना शी इज़ नॉट द राइट गर्ल, उस तरह से। तो ये जो इगोइस्टिक पर्सनालिटी के मालिक होंगे, ठीक है, एग्रेशन का उनको इशू होगा ट्रूली, ठीक है, वो कहेंगे जी ये तो मर्द हैं, ये तो मर्दानगी और ये एटीट्यूड है, तभी तो वो इस ऊंचाई पे है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। लेकिन उस ऊंचाई पे लड़की खड़ी होती है तो कहते हैं इसको धक्का दो ना इस ऊंचाई से, ये किस खुशी में इतनी एरोगेंस दिखा रही है। ये वाली बात है ना कि जी मजाज में सख्ती ही तो जी देखें जी उनको यहाँ तक लेकर आई है। और अपने वही कि अच्छा अब ट्रीटमेंट की हमने लास्ट टाइम से बात की थी, ये भी अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रीट ऐसे ही कर रहे होंगे, ठीक है ना, कि हाँ भी अपनी पीए के साथ उनको उनको गुस्सा चढ़ा होगा सारा वक्त कि सही से काम नहीं करती, या जी वही टैंट्रम्स दिखाएंगे, थोड़ी सी चीज़ें इनकी होंगी, मगर सर इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, इसके केस में कभी कभी ये भी दिखाएंगे कि नहीं जी बड़े काइंड हार्टेड भी हैं, देखें जी फलानी की मदद कर देते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं कि कोई कम उसने झिड़कियां नहीं मारी अपनी, इधर इधर डांट उधर डांट, वो जो लॉयर अंकल थे बेचारे पसीनों पसीने हो गए थे, मैं अब क्या करूं, मैं क्या करूं। लेकिन कोई एक बंदा ना जरूर होगा ड्रामे में प्रेजेंट जो कहेंगे जी दिल के बुरे नहीं है, हालात ने उनको सख्त कर दिया, माँ बाप वो बुरी उनकी नाम कथा सुनाने लग जाते हैं, ठीक है। बस वो बेचारा जिसके घर में करीम काम करता था, याद है, हाउस हेल्प,
उसको झिड़कियाँ मार रहे हैं, मतलब सब ना उनसे दहशत उनकी बहुत होती है, लेकिन पीपल आर लाइक वो लड़कियां भी होंगी ऑफिस के अंदर उनकी एम्प्लॉइज, आज तो बॉस बॉस बड़े हैंडसम लग रहे हैं, वाओ, मतलब सारे ना स्टाइल करने में पूछा, अच्छा बॉस लेडी के लिए तो कोई नहीं लड़के इधर उधर डाउन हो रहे कि अच्छा यार पता है हमारी बॉस कितनी प्यारी है, वो कुछ भी नहीं ठीक है ना। तो ये बायसेस मतलब वही बात है ना कि अगर आप इसे ऑब्वियसली दिखा नहीं सकते, आपको यार ये प्रॉब्लमेटिक बात है, तो अच्छा तो वो अच्छा, तो ठीक वो है, कैसे प्रॉब्लमेटिक नहीं है वर्क बिल्कुल, प्लेस में, हाँ आप ये बातें क्या खुले आम में कह रहे हैं। और वही वाली बात है ना, लड़की के इर्द गिर्द माहौल बनाने के लिए कि नहीं देखो बड़ा डिजायरेबल हाँ, आदमी है, डिजायरेबिलिटी है ना ये उसकी, देखें और क्या है, देखें, हाँ ठीक एग्जैक्टली है। अच्छा फिर वही वाली चीज़ आ जाती है ना कि मतलब मजाज में उनकी सख्ती है, ठीक है, उनके ज़ाहिर है फैमिली का जैसा सारा सीन करेंगे, और जैसा तुमने ये वाली बात की ना जो माहौल बनाने वाले हाइप मैन टाइप हो ना, एक कोई ग्रैंड चिल्ड्रंस वाले जैसे अंकल असफर के हाँ साथ भी जी वो जो जी थे जी। कि वो हमेशा ही होंगे कि नहीं अब आपको भी जी शादी कर लेनी चाहिए, आपकी ज़िंदगी में भी कोई होना चाहिए। अच्छा, इससे ज्यादा कोई ना 70s का ट्रूप हो सकता वाकई है। यार, अब जैसा ना वो होता है ना कि घर में रामू काका और ऑफिस में ना एक मुंशी जी, ठीक है ना, वो होते ही होते थे हीरोइन के आसपास ना माहौल बनाने के, जी बड़े टूटे बिखरे हैं, बड़ा टाइम हो गया जी यहाँ पे कोई जी नई बहू के भी चूड़ियों की खन मतलब इस तरह की ले बैस किसी, लेकिन वो ना सेटिंग मॉडर्न हो गई, लेकिन डायलॉग वही है, डायलॉग्स वही आपको हैं। भी अकेलापन क्या दूर, कुछ भी नहीं। ये नहीं कहेंगे अपनी हरकतें सीधी करो इस वजह से तुम्हें को पार्टनर नहीं मिल रहा, नहीं वो तो जी जिम्मेदारियां नॉल, ठीक है, वो सब डाल देंगे इसके अंदर। बड़ा वो वाला आ जाता है ना कि हाँ जी इनका तो ना कोई दोस्त है ना कोई इनका दुश्मन है। अच्छा, मैं वो गोल्ड मीम डालना चाहूंगी यहाँ पे। न कोई दोस्त, न दुश्मन, न कोई शौक, न ख्वाहिश। अब उसमें देख ले जो प्रेम जी कुमार साहब की पर्सनालिटी थी, वो तो खैर बहुत ही हलीम इंसान थे, गुस्से के तेज नहीं थे, लेकिन जिस तरह की लड़की बेसिकली उनको चाहिए था कि ये इनको हंसना सिखाए, ठीक है हाँ ना। फरजाद के केस में क्या हुआ है, ठीक बिल्कुल है, उम्मीद जो है बाजी हवा के घोड़े पे सवार, ठीक है, वो ही उनकी जिंदगी में खुशियां मुस्कुराहटें ला लेकर आई सकती हैं हैं, कि जीना हाँ सिखाया उन्होंने उनको। जिया सिखाया उन्होंने। और चाहे वो उनके ऑफिस में इंपॉर्टेंट मीटिंग के दौरान सीटियां मारी हो फ्लोर पे, उसके पीछे बीजीएम बस लगना रह गया बस था वो वाला बीजीएम गाना। लगाया ना तो हर चीज ठीक हो जाएगी, ठीक है ना। ये नहीं कि हाँ जी एक तो आप एम्प्लॉय मेरी, ऊपर से आप कर क्या रही हैं, प्यार हो तो क्या नहीं हो सकता, लेकिन वो बिल्कुल। क्योंकि लड़की इज वेरी बबली ना, तो जी एवरीथिंग इज ओके। अच्छा मतलब अब उसके साथ ये वाली चीज़ है ना कि जैसे मजाज में सख्ती एक तो चलो ये होती है ना कि आप कहो कि यार ओके जरा बहुत सख्त मजाज है, मतलब ही वांट्स मतलब थिंग्स सर्टेन वे। अथॉरिटेटिव थोड़ा बहुत हाँ इंसान होगा अथॉरिटी ही ना। ऑब्वियसली मतलब वो तो चलो एक चीज़ है, मगर उसके साथ साथ ये भी है कि सम ऑफ दीज कैरेक्टर्स दे आर ऑल्सो शोन एज कि हाँ भी वो चीज़ें चीज़ें ना तोड़ फोड़ देते हैं, मतलब एग्रेशन बहुत एग्रेशन प्रॉब्लम, एग्जिस्ट करता एग्रेशन है। प्रॉब्लम है। असफर को देख लो, बिल्कुल आलिया आई थी जी केक लेके तोड़ा पन्नी, ठीक है, बासित को देख लो, ठीक है, एग्रेशन इशू, शाउटिंग उसने करनी है, बेसिकली एक दूसरा इंसान कहाँ भी रहा है ना उनके प्रेजेंस में, कोई कंफर्टेबल तो नहीं है। आहत भी फ्रॉम ये दिल मेरा। एग्जैक्टली खैर उनका तो मकसद ही था उनको ट्रॉमेटाइज करना, लेकिन फिर भी उसको हाँ लड़की को तो नहीं ना पता था, ठीक हाँ है। फरजाद हाँ ठीक है, शाउटिंग या ऐसा नहीं कि, लेकिन डांट डपट उसकी भी चल रही होती जिस भी लेवल की वो कर रहा था। लेकिन मैं भी कह रही हूँ ना, यही एटीट्यूड आप इमेजिन करो 2 मिनट के लिए, यही आपकी वही बॉस वुमन वाली बंदी कर रही हो, आपने तो कहना है शी इज हिस्टेरिकल, हाँ ठीक है एग्जैक्टली ना, शी इज नॉट इन हर सेंसेस, क्लिनिकली इनसेन, जी इस तरह के फजूल लेबल्स आपने देने हैं, ठीक है ना। तो ये बायस नहीं है तो फिर क्या है। और बिल्कुल ऐसा ही है, और मतलब वही वाली चीज़ें आ जाती है ना क्योंकि इन सब के साथ फिर यूजुअली जितनी ज़्यादा क्लीशे मैं कहूँ, वही जो हम फैंटेसी की तरह बात करते हैं कि बड़े अट्रैक्टिव बॉस मैन यू नो 50 सी Shades of सूट Grey। वाले, एग्जैक्टली ये वाली सारी जो चीज़ें होती हैं कि यू नो अब हमारे ड्रामास में तो यूजुअली दे आर ऑल्सो शोन एज के भी वही अपने लेट 20s वाले सीईओज हैं। हाँ लेकिन आप अगर थोड़ा सा अभी तक खैर वही वाली बात है, नई चीज़ थोड़े से वडेरा कल्चर में दिखा रहे हैं कि हाँ जी बहुत बड़ी उम्र का बंदा और बहुत छोटी उम्र की लड़की से उनको प्यार, लेकिन मतलब नोवेयर मतलब आई वुडंट वंडर कि हाँ ऐसी भी चीज़ कल को हो सकती है क्या ऑफिस सेटअप में ये सब दिखाने कि लगे ऑफिस कि बड़ा सेटअप में कि हाँ ये हाँ बहुत बड़ी उम्र के बॉस हैं और ये छोटी लड़की से उनका यू नो प्रॉपर लव स्टोरी एंड ऑल दैट चल रही है। मतलब वही वाली बात है ना कि आप वही फैंटेसी सेल करना चाह रहे हो कि हाँ हाँ देखो ऐसा हो पावर सकता है। ना, पावर हाँ वो पावर जो पैसा पावर है ना वो टिपिकल मैस्कुलिन ट्रेट पे बिल्कुल सूट कर रही है। हाँ एवरीबॉडी इज हाइपिंग अप कि हाँ जी वो उनकी डिजायरेबिलिटी का पार्ट है, कि बेसिकली वो किसी को कुछ नहीं समझते और मिट्टी करते हैं वहीं पे, लेकिन वही लड़की कोई बेइज्जती कर रही है किसी और की, चाहे वो मैं कहती हूँ जस्टिफाइड बेइज्जती भी हो, बिल्कुल हाँ फिर भी कहेंगे जी नहीं मैम आपको जरा नरमी से करना चाहिए, जरा धीमे से स्माइल करें। ये वाली जो चीज़ें होती हैं बेसिकली जो इश्यूज हमें रियल लाइफ में फेस करने पड़े और ड्रामों में भी हम बायसनेस से ब्रेक बिल्कुल भी नहीं कर रहे उस चीज़ को। अब वही वाली बात है ना कि क्योंकि हम वो ट्रूप एक सेल करेंगे ना कि हाँ भी एक ऑफिस रोमांस सेटिंग है, या अगर ऑफिस में चाहे लड़का लड़की नहीं भी मिले लेकिन चलो लड़का अपने ठीक है ऑफिस में बड़ा जी सीईओ है या ओके यू नो एक तो डायरेक्ट सीईओ ही है ना, और कोई और तो कोई पोजीशन पे कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है
एनीवे विरासत में जब चीज़ मिली आपने सीईओ बनना होता है। ऑफ कोर्स, लेकिन उसके साथ हमेशा वो वाली लड़कियां जो कैरेक्टर्स लिखे जा रहे हैं ना साथ में, जो उनके साथ लड़की है, वो हमेशा उनका भारी पिक मी अप एटीट्यूड उनका होगा। और पिक मी अप का हम लोग पिक मी अप एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग एक अलग वीडियो ज़रूर करेंगे। मगर मैं यहाँ अगर ब्रीफली डेफिनेशन दूँ ना, पिक मी गर्ल्स वो भी होती हैं हु आर नॉट फेमिनिन एज सच, दे हेट एवरी गर्ली स्टफ देयर इज़। ठीक है, अगर लड़की है फॉर एग्जांपल शी सून्स ओवर अ गाय, शी बी लाइक ओ माय गॉड ये किस तरह की, तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है लड़कियां जी, वो इस तरह का भी एटीट्यूड हो सकता है। एट द सेम टाइम पिक मी गर्ल का ऐसा भी हो सकता है कि वो इमेंसिपेटेड विमेन को पुट डाउन करे लड़के की वो रजामंदी लेने के लिए ना, कि हाँ जी मैं तो घर गृहस्थी पे ध्यान देती हूँ, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। केस इन पॉइंट आना बीबी फ्रॉम सुकून। ठीक है, ये सब पिक मी एटीट्यूड ना दोनों तरह की लड़कियों में हो सकता है। और जरूरी नहीं है कि वो चीजें खाली डायलॉग से थ्रू, इट कुड आल्सो बी थ्रू द डिपिक्शन दे आर शोइंग एज वेल। एग्जैक्टली, एटीट्यूड की भी बात करें ना, अब ना या तो वो ये दिखाएंगे कि ऐसे लड़कों के साथ ना ईगो जिनकी क्लैश हो रही है वो लड़कियां होंगी ना, कि जी तुम्हारी इस अकड़ को मैं जो है ना कुछ नहीं समझती, मैं एक खुददार लड़की हूँ, कहना है उनको बार बार मैं खुददार हूँ, ये है वो फलाना। हालांकि हरकतें उनकी और कोई ऐसी नहीं होंगी। जी जी, लेकिन उनकी खुददारी से ही वो इम्प्रेस हो जाएंगी, जी वो बहुत खास लड़की है, उसमें ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। ठीक है, वो सब चीज़ें। या फिर अगर वो इस तरह की होगी ना तो कहेंगे जी वाओ हाउ अट्रैक्टिव, ये मुझे जीना सिखाएगी, शी इज़ द ट्रेडिशनल फेमिनिन ब्यूटी, जो कि जी मेरे एरोगेंस के साथ बड़ी अच्छी मैच करेगी ना, शी इज़ नॉट अ थ्रेट टू मी बेसिकली। एग्जैक्टली। लेकिन प्रॉपर आप ये कहोगे हाँ यार वो लड़की के अंदर भी कोई पिक मी एटीट्यूड नहीं है, शी इज़ एमेंसिपेटेड स्ट्रॉन्ग लड़की है, सॉर्टेड है, वो ईगो रब करेगी ना, वो कभी वो जोड़ी नहीं दिखाएंगे। वही वाली बात है, आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे बात सारी यही आ जाती है कि ना मुझे लगता है कि बहुत ही क्लीशे ट्रूप्स हैं, ये सारे ही बहुत क्लीशे ट्रूप्स हैं। एक तो वैसे ही या तो पहले लड़कों को आधे से ज़्यादा ड्रामाज में तो दिखाते हैं कि या तो वो बेरोज़गार हैं, ठीक है, या तो वो कोई काम नहीं करना चाहते, ठीक है, या वो अपनी लाइफ को लेकर नॉन सीरियस हैं, आवारा टाइप्स हैं, वटेवर हैं। और फिर अगर आपने अपने प्रोफेशन में सीरियस इंसान दिखाना है, उसको भी फिर आपने एक क्लीशे तरह से ही दिखाना है कि हाँ जी या वो अमीर और करप्ट है, जिसके अंदर ठीक है जी अगर वो बॉस है तो फिर वो ठरकी होगा या कोई इस तरह की उसकी वो ये चीजें कर रहे होंगी। हैं ना कि अगर हीरो है ना बॉस, तो उसको ये सब लेयर्स दे देंगे, एरोगेंस वगैरह सब कर देंगे, लेकिन ही इज द हीरो, तो वो चीज़ अट्रैक्टिव लगती है। लेकिन अगर बॉस कोई साइड कैरेक्टर है या नहीं है, उसका विलन है, तो उसको ठरकी और करप्ट तो दिखाना ही दिखाना है, हाँ, और वो भी इन योर फेस किस्म का। तो ये वाली बात है ना कि मुझे यही वाली चीज़ लगती है कि यार मतलब जिस तरह आई नो ये मतलब पर्टिकुलरली कॉर्पोरेट सेटिंग वाले बॉस वाले उसमें नहीं आता, लेकिन जिस तरह आई रियली लाइक द फैक्ट कि जिस तरह से झोंक सरकार है, ठीक है, अब झोंक सरकार में जो एएसपी अरसलान का जिस तरह कैरेक्टर है, ठीक है, आप कह सकते हो कि वो एज पर से बॉस वाला नहीं है, लेकिन ठीक है यार एक पुलिस फोर्स में तो एक हायर अप है ही ना। हायर अप है, उसके नीचे यू नो लोग हैं, उनसे काम करता है। अब जैसे उसका एक डिमीनर है जी कि यार ठीक है, ही पर्सोनिफाइज एज अ लीडर कि भी हाँ मैं लीडर हूँ, वो नीचे लोगों के ऊपर सख्ती भी करता है बट एट द सेम टाइम उनको मोटिवेट भी करता है, उनके साथ उसका अच्छा, जो लोग उनका सिंसेयर है अपने प्रोफेशन के साथ उसका अच्छा मतलब पोर्ट्रेल भी है, लेकिन जो लोग ठीक है दो नंबरियाँ करते हैं उनको थोड़ा वो उनकी टांग भी खींचता है, सब चीज़ें मतलब उनको सारा सख्ती में रखता है। आई पर्सनली फील कि मतलब दिस इज द काइंड ऑफ डिपिक्शंस वी नीड कि यार ठीक है उसका भी हालांकि रोमांस है सस्सी के साथ, एक वो ट्रैक भी एग्जिस्ट करता है, मगर वो बंदा खुद भी कुछ है, उसकी खुद की भी अपने शोबे में अपने काम को लेके कोई ड्राइव है, कोई पैशन है, वो भी तो कहानियां आप दिखा रहे हो ना। ससी का कैरेक्टर है, हाँ ठीक है, वो अलग बात है, एसीपी की प्रेजेंस में बहुत डुलती चली जाती है, मगर शी इज ऑल्सो नॉट अ पिकमी गर्ल टाइप, पिक्सी गर्ल नहीं है वो कि हाँ जी अच्छा मैं इस ब्रोकन इंसान, वो ब्रोकन नहीं है, शुक्र है भाई, हाँ ठीक है, ब्रोकन फैमिली से नहीं है, ना दिल से ब्रोकन है ना बाहर से ब्रोकन, मतलब ठीक है उनका ब्रेकअप हुआ है बट ही इज लाइक इज वेरी सॉर्टेड, लाइक हाँ हो गया, इट्स माय पास्ट नाउ, मूव फॉरवर्ड, कोई एंगर इश्यूज नहीं, कोई कुछ नहीं, हालांकि वो पुलिस और इतना करप्ट शोभा कहने को है, लेकिन आई थिंक इट्स वन ऑफ माय फेवरेट डिपिक्शंस। बिल्कुल, और आई थिंक ट्रूली बॉस मैन कह सकते बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट डिपिक्शंस देयर इज एसीपी अरसलान। बिल्कुल ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, ये एग्जांपल है आपके सामने, और ये चीज सेम पर्सनालिटी आप कॉर्पोरेट सेटिंग में क्यों नहीं दिखा सकते, ठीक है ना। मैं यही तो बात कर रही हूँ ना कि देखो अगर आप एक तो मेजोरिटी जैसे तुमने बात की ना कि विरासत में मिला होगा बिजनेस टाइकून्स होंगे, वो फैमिली ही पूरी अमीर चली आ रही है, लेकिन चलो ठीक है उसमें भी अगर आप एक कैरेक्टर या एक लड़का फॉर दैट मैटर इस तरह से दिखाते हो कि हाँ यार वो अपने काम को लेके अपने प्रोफेशन को लेके बहुत ज़्यादा ड्रिवन है और वो यू नो फोकस्ड है और सब चीज़ें हैं, तो वही वाली चीज़ है ना कि उसकी अपने एम्प्लॉयज़ के साथ अपनी ऑफिस सेटिंग में थोड़ी सी तो एक लेयर ऐड करो, खाली ये क्यों कि बस झिड़की मार दी या जी वही वाली बात है ना कि या तो लड़की के साथ उनका रोमांस शुरू हो जाएगा।
आ जाके क्लाइंट्स के साथ बस जी वही ब्लैबर वाली उनकी और मीटिंग्स हो तुम रही हैं। नोटिस करो कि जो जो हीरोइंस होंगी ना, रिगार्डलेस, मैं भी कह रही हूँ ना, इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि हाँ जी वो खुददारी के एंगल से आ रही हैं या सून करती हुई आ रही हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में ना वो लड़कियां सून नहीं कर रही होती, वो भी इतना अट्रैक्टिव नहीं ना लगता कि हाँ जी चाहे वो बिच्ची चली जा रही है, उनमें खुददारी का एंगल लेकर आएंगे उनको अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। दे आर नॉट दैट इजी। हाँ, कि दैट दे आर नॉट ईजी, वही वाली बात है कि गो गेटर होंगी तो ईजी होंगी, लेकिन वो ये जरूर करेंगे कि दे आर वेरी टॉलरेंट ऑफ देयर बुलशिट। असवर साहब कितनी बदतमीजियां कर रहा होता है आलिया के साथ, स्टिल शी इज लाइक जी मैं पेशेंस की देवी हूँ, मैं आपको काम डाउन कर लेती हूँ, शी इज द ओनली वन हु कैन काम हिम डाउन वाला ये जो एंगल है। हालांकि वो बोलती होती है कि भी इस तरह से आपका एटीट्यूड ये वो, लेकिन वही वाली बात है ना कि जी उसको हैंडल करना आता है। देखें जी इसने शी इज द संभाल ओनली वन लिया। हु कैन हैंडल हिम। हाँ ठीक तो है, फिर मतलब सब बासित का भी हाँ जी वो उसकी प्रेजेंस में थोड़ा जी ठहराव ले आते हैं वो, हालांकि वो फिर भी उसको थोड़ा बहुत बोल देती होती है, मगर स्टिल ना वो उसकी जो अम्मी होती है बासित की, वो उसको दुख भरी दास्तान सुनाती हैं। उसको आयशा नाम होता है ना उसका, आयशा जस्टिस नहीं हुआ फिर मेरे नाम से कोई जस्टिस ही नहीं है। जो कोई एक आयशा नाम का कैरेक्टर ऑन स्क्रीन बॉलीवुड में या हमारे ड्रामा में मुझे अच्छा मिल गया ये हमारा आपस का रनिंग सिवाय गैग है कि आयशा जो है ना उसके ऊपर जो जो डिपिक्शन फिल्मों में ड्रामों में होती है क्रॉस द बोर्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, मेरे भी नहीं, मेरे नाम की। तुम्हारे नाम हाँ। की, ठीक है ना, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, बारिंग अ फ्यू। हाँ, आई थिंक द ओनली फेवरेट आई हैव इज फ्रॉम वेकअप सिड। वेकअप सिड एंड That आल्सो I- आयशा मेहरा फ्रॉम दिल धड़कने दो। या दीज टू Exactly. दे आर नाइस। हाँ अदर देन तो अजीब ही होती हैं। एनीवेज, तो मैं बात वही कह रही हूँ ना कि उनको उनकी जो बासित की मॉम होती है उसको कह रही होती हैं जी ये बिखरा हुआ है मेरी वजह से, येट अगेन एक औरत की वजह से बिखरा हुआ है, तो जी इसको तुमने संभालना। एंड सडनली शी इज फॉरगेटिंग कि हाँ वो झिड़कियाँ मार रहा है जिस तरह से। यार ये तो कहते हैं ना कि लड़के में रेड फ्लैग देखना तो आपने क्या करना है कि जी हाउ डज ही ट्रीट हिज लाइक people who are lesser than him in position and everything। एग्जैक्टली जो लोग उससे नीचे हैं वो उनके साथ ट्रीटमेंट कैसा कर रहा है, बिल्कुल। क्योंकि ही विल ट्रीट यू एज वेल, ठीक है ना, हाँ। वैसे ही वो ट्रीट करेगा आपको। तो ये नहीं है रेड फ्लैग, नहीं जी वो रेड फ्लैग नहीं हुई, इज अ ब्रोकन मैन। अच्छा फिर हमारे बॉस मैन्स में ये भी बड़ी चीज़ होती है ना कि क्योंकि हाँ ठीक है एक तरफ सख्तियाँ और ये सारी चीज़ें उनकी चल रही होंगी, एरोगेंस एंड ऑल दैट भी चल रही होंगी, मगर वो लड़की के साथ ना कोई नेकी उन्होंने करनी होगी उनको सेव। अच्छा फिर खाली लड़की ने लड़के को Savior सेव नहीं complex करना, भी है। लड़कों का भी है कि हाँ जी उन्होंने भी लड़की को सेव करना। अब बासित के केस में जिसने सारी उसने उसकी हेल्प लेकिन की, लड़के ने ना लड़की को इमोशनली सेव नहीं करना है, मॉनेटरीली सेव करना। बेसिकली वही जो एक क्विंटेसेंशियल लड़के का जो वही प्रोवाइडर एंगल से आते हैं ना वो लोग कि जी उसके लड़की का मसला चल रहा होगा ना, कुछ तो कहेंगे हाँ जी हम हेल्प कर देते हैं, घर आपका कर्जे पे है हम आपको लोन पास करवाने में हेल्प कर देंगे। अच्छा जी कोई मसला सीधा शादी कर लेंगे बस वही केस में। इवन खोखा भी जो उसका है उम्मीद का उसको भी हेल्प तो फिर ज्यादा नहीं की है ना। ऐसे अब हमदम को देख लो, ठीक है वो काम उससे हेल्प नहीं, हमदम नहीं हमदान यार एक तो उसका नाम क्या है, एनीवे ठीक है जो हमदान साहब हैं जो कि सून आए ना कि हमदम बन जाएंगे, जी जी तो उन्होंने भी सारा यही करना है कि अपने जितने वो अपने ऑफिस में भी बिजी चल रहे हैं ना, जब ऐना का मसला शुरू होना है सारा उन्होंने अपना ऑफिस उन्होंने कहना है ऐना को प्रोटेक्ट करना है, ऐना इज माय फुल टाइम जॉब, ठीक है ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, सख्त लौंडे बने हुए हैं। अच्छा वो जो हमारी गुड़िया दीदी हैं उनके एडवांसेस को रिजेक्ट कर देते हैं, काम काम काम, ठीक है सिर्फ काम। वो अब उनकी फुटेज ऐसी बोरिंग एज पर्सनालिटी होगी कि हाँ जी अच्छा, मैं वही कह रही हूँ ना तुम इनमें कॉमनैलिटीज देख रही हो कि क्या है ऐसा अट्रैक्टिव देखा जाए, एक्सेप्ट फॉर देयर पोजीशन, देयर पावर, देयर पैसा, ठीक है ना, और ये कि हाँ जी सबके साथ देयर रूड, मेरे साथ देयर फाइन, वो चीज़ अट्रैक्टिव लगती है ना, ठीक है। ऊपर से हाइप मैन तो वैसे ही एम्प्लॉइज अंकल लोग सारे रिसेप्शनिस्ट एवरीबॉडी सूनिंग एट देम। हाय कितना हैंडसम बॉस है। बस इसमें बात फिर यही आ जाती है कि जिस तरह से जो आपकी इवन पिछली वीडियो में भी ये वाली बात की थी कि मतलब जब आप विमेन को दिखाते हैं ना स्लाइड में कि हाँ भी वो लीडर्स हैं और उस तरह से जब उनका आता है तो उनके कैरेक्टर्स को कहीं पे भी ना एक एम्पैथी के साथ नहीं दिखाया जा रहा होता कि व्यूअर जो है उनके साथ एम्पैथाइज करे। वो ज़्यादा ही होता है कि हाँ भी ये एक तरह से जी बैड विमेन है, अब जो भी आप उसे कहना चाहते हो। लेकिन इनके केस में जिस तरह की डिपिक्शन होगी जो सब कुछ होगा उसमें ये है कि हाँ दे आर ऑलवेज द विक्टिम ऑफ देयर सिचुएशन। जो भी उनके हालात हैं जिस तरह से भी है, चाहे उनकी फैमिली की वजह से, चाहे उनके पेरेंट्स की वजह से, चाहे फॉर द लैक ऑफ एनी लव्ड वन इन देयर लाइफ, जो भी उनकी रीज़न है उस वजह से हाँ भी वो विक्टिम है। उनके ऊपर आप एम्पथाइज भी करें, उन पर तरस भी खाएं और कहें कि हाँ देखो भी बेचारे के पास काश कोई प्यार करने वाला होता। तो ये वाली चीज़ अक्सर हम इस तरह से इसको देखने को मिलती है। और कहीं ना कहीं वो वाली बात है ना कि जो पहले भी हम सारी डिस्कशन कर रहे थे कि अगर उनके अंदर थोड़ी बहुत एग्रेशन है या ज़्यादा भी एग्रेशन है, जिस तरह से भी वाली चीज़ है, वो इसके लिए कभी ये नहीं दिखाया कि हाँ दे आर सीकिंग आउट हेल्प फॉर दैट।
इट्स मोर लाइक हाँ लड़की ने आके उनको सुधारना है। उनकी वो बंदी उनकी थेरेपिस्ट का रोल अदा कर रही होती है Exactly. एंड शी इज गोइंग टू फिक्स हिम वाला जो है हम बात भी हाँ। करते हैं। मगर जो भी लड़कियों के इश्यूज हैं वो कहेंगे कि हाँ जी दे आर पॉपिंग पिल्स, उनको डिप्रेशन है, उनको ये वो है, थेरेपी की ज़रूरत है बॉस लेडीज़ एंड उन सबको। मगर मैन को भी इक्वली बॉस मैन जो आपके ट्रॉमा वाले दिखाए जिस हुए तरह हैं, की एटलीस्ट जिस डिपिक्शन तरह है, की हाँ। डिपिक्शन है और जिस तरह के वो एग्रेशन का शिकार हैं, जो भी उनको इश्यूज हैं उनको भी करनी चाहिए। मगर दे हैव द पार्टनर विद देम, और उल्टा लड़कियों को कहेंगे उल्टा बंदे छोड़ के निकल रहे हैं उनको, क्योंकि उनकी दे आर टू कॉम्प्लिकेटेड एंड मेसी टू हैंडल। या ठीक है ना? तो ये भेदभाव क्यों आयशा, ये भेदभाव क्यों? हाँ ये भेदभाव क्यों? तो आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स दैट वी हैड। तो बेसिकली ये जो हमारी डिस्कशन थी एक काइंड ऑफ एक सीरीज़ का पार्ट थी, जिसमें हम वर्क प्लेस से शुरू हुए थे, उसके बाद हमने बॉस मैन पे बात की, बॉस लेडी पे बात की, और हमने ये देखा कि बेसिकली ओवरऑल ही ना बहुत ज़्यादा ओवरहॉल की ज़रूरत है टू इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल हु आर वर्किंग। सर्टेनली। ना सिर्फ द वे द सेटअप इज क्रिएटेड फॉर द ऑफिस एनवायरनमेंट, बट ऑल्सो जो ये पावर ऑफ पोजीशन है, हाँ। जहाँ पे जेंडर बाइसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, रियल लाइफ में तो हैं, लेकिन ड्रामाज एक ऐसा मीडियम है जिसके उसको जरिए आप मज़ीद उसको ब्रेक perpetuate कर कर रहे सकते हो, हैं। बिल्कुल ब्रेक भी कर सकते हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक उतना ब्रेक नहीं कर पा रहे, बट वी होप टू सी सम रिफ्रेशिंग ट्रूप्स एंड यू नो कैरेक्टराइजेशंस, और ये क्लीशे से ज़रा हम लोग बाहर निकले। हाँ भी। तो अगर आप लोगों के पास भी कोई सजेशंस हैं कि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक किस चीज़ के बारे में करें, कोई सीरीज़, तो हमें ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि आपको इस सीरीज़ जो हमने 3 पार्ट सीरीज़ की उसके बारे में आपका क्या फीडबैक है, डू यू एग्री विद आवर पॉइंट्स और नॉट। सो टिल देन टेक केयर।